हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अरे मैं आज आपको इतिहास तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन कुछ एक सरप्राइज भी लेकर आया हूं। चलिए देखते हैं क्या सरप्राइज है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है और आप कर भी रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और इस बार का वीडियो आपको कैसे लगा वो आपने जरूर जरूर लिख भेजना है। चलिए, आज सरप्राइज देने से पहले, जो सरप्राइज वो बाद में खोलूंगा, लेकिन आज बात कर लेते हैं। चौथी जो मैंने वीडियो भेजी थी उसको आपने अच्छे से पढ़ा है तो चलिए 5 नंबर का आपका टेस्ट है। उल्मा से क्या अभिप्राय है। उल्मा किन्हें कहा जाता था। उल्मा कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, इस्लाम के ज्ञाता, जो इस्लाम को ज्ञाता पढ़ने वाले थे उनको उल्मा कहा जाता था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। 2 ऑप्शन है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया। सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और तीसरा है सरिया। यस यस यस, तीसरा है सरिया। बताएंगे सरिया से क्या अभिप्राय है। यस, सरिया है इस्लामी कानून। चौथा है कुतुब मीनार। यस, कुतुब मीनार किसके लिए बनाई गई थी, किसकी यादगार में बनाई गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा 3 मंजिलें बनाई गई थी। यस, वो थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और आगे हम बात करते हैं अंतिम ओर है कुतुब मीनार का आधार जो प्रारंभ किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो 5वीं जो वीडियो है उसमें भक्ति आंदोलन के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। और भक्ति आंदोलन पढ़ने से पहले भक्ति हो जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 सुंदर सी पिक्चर्स लगी है ना, कितने प्यार से, कितने मन से ये आंखें बंद हुई है। प्लीज आप लोग भी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद कर लें तो शायद हम अच्छे से कुछ कर पाएंगे। चलिए आंखें बंद कीजिए, एक नई प्रेयर आप सीखेंगे। और ये मत सोचिए यार, आगे मत देखिए, पीछे मत देखिए, कौन आपको देख रहा है, कौन हंस रहा है, छोड़ दीजिए, लेट इट कीजिए सब कुछ, और ध्यान लगाना आराम से। ओके, शुरू करते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज क्यों ना सच्चे दिल से उस परमात्मा को याद कर लें थोड़ी देर के लिए। ईश्वर तुझे हम कहते हैं, गाइए। भगवान नाम तेरा, हर सांस सांस तेरी, हर नाम नाम तेरा। ईश्वर तुझे हम कहते हैं, भगवान नाम तेरा, हर सांस सांस तेरी, हर नाम नाम तेरा, हर नाम नाम तेरा, हर नाम नाम तेरा। थैंक यू। मजा आया ना। अरे बहुत मजा आता है जब हम कोई भी कलेक्टिव करते हैं ना, तो उसमें बात ही कुछ और आता है। शायद आपको स्कूल याद आए होंगे, मुझे भी बहुत याद आता है। चलिए, समय जल्दी आएगा जब हम स्कूलों में होंगे, भगवान से जरूर प्रार्थना कीजिए। चलिए बढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन के बारे में शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन चला, और किस लिए चला। वो था हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों को समाप्त करने के लिए, और उसे ही कहा गया भक्ति आंदोलन। और इसलिए भी कहा गया क्योंकि इन लोगों ने इसके लिए भक्ति को ही चुना, कि भक्ति यदि तुम कर लेते हो भाई अच्छे से, तो तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, तुम्हें जो जरूरत है वो सब चीजें मिल जाएगी। कैसे? भक्ति करने से, है ना। तो इसलिए इसको कहा गया भक्ति आंदोलन। क्लियर हो गया, इजी। अब बात करते हैं उत्पन्न या उत्पत्ति के कारण। ये जो आंदोलन आया भाई, जरूरत क्या थी, क्यों आया, है ना। तो उसके पीछे कारण क्या थे। आज अगर वैक्सीन बना रहे हैं ना कोविड की, तो इसलिए क्योंकि कोविड आया इसलिए वैक्सीन की तैयार है, बनाना पड़ी हमें। तो वैसे ही भाई हिंदू धर्म की बुराइयां आ चुकी थी, इसलिए जो है भक्ति आंदोलन को लाना पड़ा। और भक्ति आंदोलन मैंने कह दिया किस लिए आया। सबसे इंपॉर्टेंट था कि इस्लाम धर्म से उत्पन्न खतरा और हिंदू धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, उसके लिए जो है वो भक्ति आंदोलन आया। तो पहले हिंदू धर्म की बुराइयां पढ़ लेते। कौन कौन सी बुराइयां थी। अनेक देवी देवताओं की पूजा, हजारों नहीं करोड़ों में है भाई, पता है ना सबको। तो भाई देवी देवताओं की पूजा, रहे एक ईश्वर का तो कहीं नामो निशान नहीं देखा, कहीं लिखा है ईश्वर का मंदिर। आप देख लीजिए धरा के ऊपर, मानते तो बहुत ज्यादा है ईश्वर को, सबसे बड़े वही है तो, लेकिन है कहां पे, विश्वास ही कहीं नहीं है। तो ये जो विश्वास डगमगा, इसके कारण देवी देवता, हजारों देवी देवता हैं। तो भाई एक विकृति। अनेक अंधविश्वास की कमी नहीं है। मैंने ऐसे भी देखा है जहां पर बच्चे को जो जमीन के ऊपर दफना दिया गया है, सिर्फ मुंडी ऊपर रखी है,
अरे क्या है ये? अरे उस परमात्मा ने जब तुम्हें भेजा था ना, मान लेना इस बात को, तो सभी के साथ जो है एक भेज दिया है लगाकर कि भाई तेरे को यही मिलने वाला है, यही सब कुछ है जो मैंने औरों को दे रहा हूँ, तेरे को भी दे रहा हूँ, अच्छी सी धरती दे रहा हूँ, अच्छा सब कुछ दे रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगी पेट पालने के लिए, बस सीधी सी बात है। आइए अच्छे से रहिए और अच्छे से व्यवहार करके चले जाइए, मेहमान की तरह रहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, हम तो यहाँ पर बन गए हैं मालिक, और वो मालिक किसी भी तरह से बना जा सकता है, चाहे वो धार्मिकता के तौर पर किसी को मूर्ख बना के बना जाए या किसी को चूस के बनाया जाए। ऐसा हो रहा है ना, एक के बाद एक जो है वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़कर जो है ऊपर पहुंच रहे हैं। तो भाई अब अंधविश्वासों की बात चली तो अंधविश्वास भी यही है, देख लीजिए नीचे बहुत सारी चीजें, व्यर्थ के रीति रिवाज जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के रिवाज है भाई, वो नहीं करोगे तो भाई तुम नरक में जाओगे सीधा। नरक किसने देखा भाई, बताओ तो सही, कौन गया दर्शन करने के लिए, कौन गया? धर्म के नाम पर लोगों का शोषण, अगर अच्छे से आंखें खोल दो ना तो आपको शोषण नजर आएगा। यदि आप आंखें मूंद लोगे ना तो आपको शोषण नहीं आएगा, आप कहेंगे भाई ये तो इसके कर्म थे, पिछले कर्म, पिछले जन्म के कर्म थे जो इसको ये अभी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सीधे सीधे नहीं कहोगे भाई, कहीं ना कहीं तुम उसका बेनिफिट लेने वाले हो, तभी तुम्हारी आंखें बंद है। अगर तुम्हारी आंखें खुल जाए तो तुम्हें क्या लगेगा भाई, वो धर्म के नाम पे शोषण है, सीधा ही शोषण है। तो हिंदू धर्म में आई जो विकृतियां थी, बुराइयां थी, उस वजह से क्या हुआ, भक्ति आंदोलन के लोगों को आना पड़ा, अच्छे लोगों को आना पड़ा, और इस धर्म के जो गलत कार्य थे उनके ऊपर ठोकर लगाना पड़ी, उनको सुधारना पड़ा। वो पूरी तरह से इसको सुधार तो नहीं पाए लेकिन उनकी कोशिश पूरी रही। दूसरा है, इसलिए भी आया कि इस्लाम धर्म से खतरा था। भाई अब इस्लाम धर्म से खतरा क्यों हो गया भाई? एक तो जो इस्लाम धर्म के जो खुद प्रवक्ता थे या जो गुरु थे वो भाई तलवार के लेकर ही चले हुए थे, मतलब वो राजा थे, खुद युद्ध लड़ते थे और जिस जगह को जीत लेते थे वहां पर अपना धर्म प्रचार कर लेते थे। तो मुझे यही पता नहीं लगता है कि भाई मैं किसको गुरु कहूं, किसको राजा कहूं। हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया, बलपूर्वक। तुम धर्म दे रहे हो ना, तुम धर्म दे रहे हो, कुछ और चीज तो नहीं दे रहे हो भाई। ऐसा लगता नहीं कि तुम धर्म दे रहे हो, धर्म तो भाई तलवार पर देने की होती ही नहीं चीज। तलवार पकड़ के किसी को अगर मैं कहूं कि लो भाई धर्म दे रहा हूं मैं, लेकिन तलवार सर पे रखकर, तो उसको धर्म नहीं कहूंगा ना। तो मुझे समझ नहीं आती इस चीज की। तो भाई इसलिए खतरा था क्योंकि अपना ही धर्म अच्छा नहीं था, निम्न जातियों के साथ शोषण हो रहा था, उसकी हालत ये हालत हो गई थी, उसके बदबू आती थी उसके शरीर से, लोग उससे घृणा करते थे, घर भी दूर होते थे, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता था भाई। क्यों? क्योंकि भाई उसने बुरे कर्म किए हैं, तुम्हारे धर्म के अनुसार तो उसने बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा उसको मिल रही है भाई, और सभी तमाशा देखते थे भाई और मजे आ रहे हैं भाई। तो ये, लेकिन उससे पूछिए जो जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए वो चाहता था कि भाई मुझे कोई दूसरा धर्म मिल जाए, और वो कौन सा मिला? मुसलमान धर्म। यहाँ पर क्या था? बराबरी का दर्जा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, बराबर का दर्जा। तो लोग, निम्न जाति के लोग कहाँ चले गए? इस्लाम धर्म को जाने लगे। तो ये खतरा पैदा हो गया, इसलिए भी भक्ति आंदोलन के लोगों को आना पड़ा हिंदू धर्म में आई विकृतियों को दूर करने के लिए। तीसरा आ गया महान सुधारकों का जन्म, कि जब भी इस धरती पर पैदा होते हैं ना वो अच्छे लोग ही होते हैं, फिर तुम उसे भगवान कहो चाहे कुछ मर्जी कहो, भगवान अच्छा शब्द है उनके लिए, क्योंकि वो कार्य ही कुछ ऐसे करते। तो रामानंद, चैतन्य महाप्रभु, शंकरदेव, रामदेव, जयदेव, कबीर, गुरु नानक देव, इन्होंने समझा लोगों का कष्ट, दुख समझा इन्होंने, और उसको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों का जोरदार खंडन किया उन्होंने शब्दों में, और भक्ति आंदोलन के उत्थान और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से ये 3 कारण थे जिसके कारण जो भक्ति आंदोलन जो हो चला। फिर इसकी विशेषताएं क्या थी? क्या विशेषताएं? कुछ ना कुछ विशेष होता ना। अगर मार्केट में कोई चीज बेचनी होती है ना बेटा, तो कम से कम आप 36 बार उसकी विशेषताओं की तरफ ध्यान जाता, क्या भाई मैं इसके लूं, साबुन भी तुम परख के लेते हो, लक्स लूं भाई कि गोदरेज लूं कि भाई कोई डिटॉल लूं, ऐसा है ना। तो आप उनके गुणों को परखते हैं। तो वैसे ही एक ईश्वर में विश्वास, ये मुख्य विशेषता थी इसकी, है ना, भक्ति आंदोलन की पहली विशेषता। देखिए सूफीज्म में भी क्या कहा था? अल्लाह एक है, और यहाँ कहा जा रहा है एक ईश्वर में विश्वास। कहा उन्होंने, लेकिन कितना एक्सेप्ट हुआ वो अलग बात है। उन्होंने कहा कि राम, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, जो तुम अलग अलग नाम लेते हो ना भाई, ये एक ही परमात्मा है, सभी एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं।
और यही संसार की रचना करने वाले हैं, पालन भी यही करते हैं, विनाश भी यही करते हैं। और जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो ना, इनके पास ऐसी शक्तियां बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्लियर बोला ना, ऐसी शक्ति उनके पास नहीं है। केवल किसके पास है? ईश्वर के पास है, जिसे तुम मानते ही नहीं हो भाई। या अगर मानते हो तो शायद यहाँ उनका कोई मंदिर होता, यहाँ तो मंदिर देवी देवताओं का नजर आता है। तो क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है ईश्वर के ऊपर, तो यहां पर क्या बोला उन्होंने कहा भाई, तुम एक और कंपैरिजन कहा कि तुम दीपक के पीछे भाग रहे हो जबकि सूर्य तुम्हारे पास है। उन्होंने कंपेयर किया कि ये सभी देवी देवता जो है दीपक के समान हैं और तुम्हारा ईश्वर जो सूर्य के समान है, लेकिन तुम उस सूर्य को छोड़कर दीपक के पीछे भाग रहे हो, तो ये गलत है भाई। एक ईश्वर में विश्वास रखिए। मुसलमानों ने मान लिया लेकिन हिंदू ने आज तक नहीं माना। दूसरा आता है गुरु में विश्वास। वहां उन्होंने भी कहा पीर, सच्चा पीर, और यहां गुरु में विश्वास, है ना। तो गुरु में विश्वास बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले पहले जो है जब गुरु की बात हुई तो केवल धरा के गुरु की बात हुई भाई, लेकिन इसमें भी परिवर्तन आता चला गया और अंत में धरा वाला जो गुरु था उसको छोड़ दिया गया और गुरु अब किसको मान लिया गया? ईश्वर। क्योंकि धरा के ऊपर जो है ईश्वर की तरह गुरु जो है बचे ही नहीं थे, ठग बच गए थे, जो दूसरों को ठगने लगे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा भाई? उन्होंने कहा भाई सच्चा गुरु परमात्मा है और तुम उस परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ, उसको अपना गुरु मान लो, तो तुम इस भाव सागर से पार हो जाओगे, अंधेरे से प्रकाश की ओर चले जाओगे। ये दूसरा उन्होंने कहा। तीसरा आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर, जो हम करते ही नहीं है भाई। हम तो महान हैं, हम तो परमात्मा हैं इस धरा के, मान बैठे हैं ना, तभी तो हमें कभी हुआ कि हमने उस परमात्मा को सच में या सुख में कभी याद किया हो। हम तो लगे हैं भाई, लगे हैं 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा करने सामान, यहाँ पर जुट रहे सब कुछ रखने के लिए अपने बेटे के लिए। कभी ख्याल आया कि भाई जो बेटा जिसके पेट में, गरीब के पेट में 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है, क्या मैं वहाँ जाकर थोड़ा सा उसको खिलाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अपने बेटे के लिए घर भी, बंगला भी, गाड़ी भी, सब कुछ यही लगा ना। तो उन्होंने कहा भाई काम, क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार, ये 5 नाम बताए उन्होंने। यही है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं लगातार, इसी के पीछे के कारण जो है तुम जो है सरेंडर नहीं करते हो। जिस दिन तुम ये छोड़ दोगे ना तो समझ लेना कि अब तुमने परमात्मा को आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मा से समर्पण कर दिया कि परमात्मा तू ही है मेरा सब कुछ। तो ये तब आएगा जब इन 5 चीजों से तुम दूर रहोगे, इन अवगुणों से दूर रहोगे। ये तीसरा उन्होंने शिक्षा दी। तीसरा आता है चौथा, पवित्र जीवन पर बल। पवित्र जीवन, अपवित्र जीवन होता क्या है? कि उन्होंने कहा भी हमेशा सत्य बोलना, यह पवित्र जीवन की परिभाषा। निर्धनों और दुखियों की सहायता करना, यह पवित्र जीवन की जो है वो व्याख्या हुई। ईमानदारी से अर्जित करना, आजीविका को कहा उन्होंने ईमानदारी से, और हमें लगे बेईमानी से। और बड़ी हर्ष की बात है कि एक बेईमान बनकर जो है जो अर्जित कर लेता है ना दौलत, लोग उसी को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमने तरीका ही बदल दिया। इस धरा पर आकर जो है लोगों की व्याख्या ही बदल दी है। ईमानदार का कोई पता ही नहीं है, ईमानदार का कोई नामो निशान ही नजर नहीं आता भाई। अब तो नजर भी ना, जो होते भी हैं बेचारे वो तो नजर नहीं आते, या तो उनको नजरअंदाज कर लिया जाता भी, क्योंकि उसके पास पैसा, ईमानदार के पास कभी पैसा ही नहीं होता है, याद रखना इस चीज को, क्योंकि उसने कभी लालच किया ही नहीं। और जब उसके पास पैसा नहीं, उसकी इज्जत ही नहीं है समाज में। ऐसा समाज तो हमने निर्मित किया है। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुम सोच लो, कोई भी चीज निर्माण करने से पहले तुम जो भी बनाओ, याद करना अगर तुम कांटों की सेज अपने लिए बना रहे हो ना, तो वो तुम ही दुख देने वाली है, क्योंकि तुम ही उस पर सोने वाले हो। तो इसलिए बेहतर हो फूलों की सेज बनाइए ताकि तुम आराम से सो पाओ। और तुम अगर आराम से सो पाओ ना, तो याद रखना तुम दूसरों के आराम के बारे में भी सोच पाओगे कभी। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा पवित्र जीवन के लिए अंतिम इन्होंने बात कही कि गृहस्थ आश्रम में रहकर ही ये सारे कार्य तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं है घर छोड़ना, और त्याग कर दो पत्नी का, बच्चों का, और भाग गए और उनको छोड़ दिया दुखों में, कष्टों में छोड़ दिया। गलत बात। पवित्र जीवन इस तरह से जिया जा सकता है। 5वां है हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने के प्रयत्न। क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर जबरदस्ती, मैंने बताया ना, तलवार रखकर धर्म दिया, लो धर्म दे रहे हैं हम। तो इससे क्या हुआ? दोनों में दरार फैल गई। तो उस दरार को कम करने के लिए, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ यही था, इस धरा पर ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान हैं भाई, आदमी है, सबसे पहले ये जान ले हम। और शायद दुनिया में यही पाठ सिखाया होता सभी ने, तो आज शायद ये दुनिया ना बहुत मजे में रह रही होती।
यहाँ पर जितने भी जो लोग थे जो समझते थे किस तरह से जो है राज किया जा सकता है, एक पॉलिटिकली किया जा सकता है, एक धार्मिक तौर पर किया जा सकता है। समझ लेना इस बात को, बड़े पत्ते की बात बता रहा हूँ। ये राज धार्मिकता तौर पर ऐसा राज था कि एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकली आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा भाई, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी खड़ी करनी ना, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और धार्मिकता के नाम पर पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मुख खोल दो, एक दिशा दे दो, बस आपके पास पीछे भीड़ लग जाएगी और बस आपको गद्दी मिल जाएगी। तो भाई ये गद्दियां ही हमारे परस्पर जो संबंधों का खराब होना, यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम हो गई है पूरी दुनिया में। और एटम इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को मारूंगा, पाकिस्तान जो है इंडिया को मारेगा, इंडिया जो है चाइना को, चाइना इंडिया को मारेगा। तो इन लोगों ने कहा, देखिए गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, उन्होंने लिखा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उन्होंने बहुत सा काम जो है वो दोनों के परस्पर भेद को मिटाने के लिए किया। फिर आता है छठा, वो है सामान्य जन की भाषा में प्रचार। कि भाषा कोई भी पवित्र नहीं होती भाई, या सभी भाषाएं पवित्र होती है, ऐसा मत सोचिए कि केवल संस्कृत भाषा ही पवित्र की भाषा है और बाकी कोई भाषाएं पवित्र की नहीं है भाई। उनके अनुसार उन्होंने कहा भी परमात्मा जो है वो भक्ति किसी भी भाषा में की जा सकती है। ऐसा नहीं है परमात्मा को भाई इंग्लिश में ही बोले आप तभी वो समझ पाएगा, या उर्दू बोलेंगे तभी समझ पाएगा, या हिंदी बोले तभी समझ पाएगा। भाई परमात्मा तो परमात्मा है ना, वो सभी भाषाएं जानता है। उन्होंने कहा तुम्हारे जो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अपने उपदेश थे वो हिंदी में भी दिए, पंजाबी में दिए, मराठी, जहाँ के जो लोग जहाँ से, उन्होंने अपनी ही भाषा में जो है लोगों को उपदेश दिए, ताकि वो समझ तो जाए भाई, पता तो लगे वो क्या बोल रहा है, नहीं तो गालियां लगेगी ना। होता है ना ऐसा, कोई पंजाबी आ गया ना, वो आपको बोलेगा ना पंजाबी भाषा में, बोलेंगे यार एक तो पहले ही बड़े ऊंची जबान में वो तो बोलेंगे कुछ गाली बोल गया मुझे, जबकि वो उसने एक शायद आशीर्वाद के शब्द कहे हों। तो भाषा, वही भाषा जिसमें आप समझ जाए, वो सबसे अच्छी भाषा। सातवां आता है जाति प्रथा में अविश्वास, कि ये जाति ही थी, वो समझते थे ये जाति ही है जिसने इस हिंदू समाज को खोखला कर दिया है, खोखला। और समझ पाओगे तभी जब तुम निम्न जाति में जो है जन्म लोगे। याद रखना इस चीज को, अगर तुम सबसे ऊपर वाली जाति में पैदा होते, याद रखना, क्योंकि तुम जो है भूल नहीं पाओगे कि तो है हम एक नंबर पर आए हैं, जन्म पर आधारित आए हैं, कोई प्रतियोगिता नहीं लड़ी है। तो जो फायदा हो रहा है उसको मैं छोड़ूं क्यों? क्योंकि लोग इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आप देख रहे हैं सब्सिडाइज जो है खाना मिलता है या अनाज मिलता है ना डिपो में, कौन छोड़ रहा है? बताएं मुझे, कोई है ऐसे कोई नौकरी वाला है जो छोड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है। जिसको मौका मिलता है वो मिलता ही है। लेकिन वो व्यक्ति जो उस समाज में रहकर भी दूसरों के बारे में अच्छा सोच जाए ना, वो अपने आप में महान है, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ लिया, उसने ठीक से समझ लिया। अगर ब्राह्मण होते ही भी उसे समझ आ जाए कि शूद्र की पीड़ा क्या है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? फिर तो वो मैं कहता हूं, फिर तो वो जो हम बोलते हैं, देखिए दिमाग से एकदम खिसक जाती है बात। जब अच्छी बातें आती है ना, वो जैसे स्वर्ग की बात, ये स्वर्ग की बात होगी कि तुमने स्वर्ग जैसा सोच लिया, तुमने उसके पीड़ा को समझा, उसका निवारण किया, तुमने स्वर्ग सा काम किया। तो भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने जाति प्रथा को जोरदार शब्दों में खंडन किया और उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है सभी में। याद रखना, ये उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जाति के आधार पर किसी में ज्यादा प्रकाश है, किसी में कम है, बराबर का प्रकाश है, इसलिए तुम उसका आदर करो, सम्मान करो। और उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य को मोक्ष उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा, ना कि जाति के अनुसार। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं भाई मैं अगर बड़ी जाति में पैदा हुआ तो मेरे तो सीधा ही स्वर्ग मिलने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारे कर्म डिसाइड करेंगे। रामानंद जी ने तो ये भी कह दिया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। आठवां आता है मूर्ति पूजा में अविश्वास। मूर्तियां स्थापित होगी देवी देवताओं की, अलग अलग तरह से व्याख्या कर दी गई। दक्षिण में जाओ आप, जो है हमारे जो कृष्ण है कुछ अलग ही रंग में रंगेंगे, उनके नैनक्स जो है उनकी तरह। यहाँ उत्तर भारत में आए तीखे नैनक्स हमारी तरह, अपनी अपनी तरह से ईजाद की गई मूर्तियां भी, अपने अपने भगवान भी बना दिए गए। तो उन्होंने कहा भाई मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि उन्होंने कहा भी जिस मूर्ति को तुम ले जाओ और पानी में फेंक दो, क्या वो डूब जाएगी या तैर जाएगी? तो उन्होंने कहा भैया डूब जाएगी। तो डूब जाएगी तो इसका मतलब जो मूर्ति
खुद को नहीं बचा सकती, वो तुम्हें क्या बचाएगी भाई। तो तुम्हें भवसागर से पार ये मूर्तियां ले जाएंगी, ऐसा में हम मानते नहीं हैं। तो ये किसने कहा? भक्ति आंदोलन के लोगों ने, है ना, कबीर जैसे लोगों ने अपने दोहे में ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी चीजें दे दी। अपने दोहे में उन्होंने कहा, भाई क्या कहा उन्होंने कि तुम जो मूर्तियों को पूज रहे हैं यार, इससे अगर कुछ होता तो मैं तो पहाड़ को ही ना पूज लूं, है, मैं पहाड़ को ही ना पूज लूं फिर तो पता नहीं मेरा कितना बड़ा भला होगा। और उन्होंने कहा, भाई मैं उस पत्थर से ज्यादा अच्छा मानता हूं उस पत्थर को जिसको चलाने पर जो है आटा मिलता है और हम रोटी खा सकते हैं। कितनी बड़ी बात, एक अनपढ़ व्यक्ति बोल रहा है। कबीर अनपढ़ थे, मानिए इस बात को। तो उसने जो बोला ना उस समय, वो अल्टीमेट सत्य है, आज तक उसकी कोई तोड़ ही नहीं है। देख लीजिए कभी उसकी, पढ़िए तो सही क्या उसने कहा है। लेकिन यहां भी हम ढूंढते हैं भाई जाति। कबीर कौन था भाई? कबीर पंथी था, हिंदू धर्म में इसको बड़ा बुरा मानते हैं, छोटी कास्ट का आदमी था। या फिर एक और बढ़ के जाएंगे, भाई ये तो मुस्लिम था, अरे ये नहीं, मुसलमान में तो ये तो हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, मुसलमान में इसको जो है वो जगह मिली। तो हम इन चक्करों में पड़ते हैं, ये नहीं देखा जाता उसकी इंटेलिजेंसी क्या थी, उसने क्या बोला है, क्या शब्द कहे हैं। तो जो बोले हैं अल्टीमेट बोले हैं। तो मूर्ति पूजा में अविश्वास न हुआ आता है, खोखले रीति रिवाजों में अविश्वास, व्यर्थ के। मैंने जो है ऐसे ऐसे पिक्चर्स देखी हैं कि जो है रेत के बीच में जो है एक बच्चे को गाड़ दिया कि केवल मुंडी ऊपर है। अरे क्या ये हो क्या रहा है, किस लिए हुआ है भाई? उसके लिए, लड़के के अच्छे भविष्य के लिए किया जा रहा है ये जो कर्म किया जा रहा है। अरे कर्मों में इतना विश्वास भाई। धार्मिक शास्त्रों को पढ़ना, यज्ञ, अरे जिसने पढ़ाई नहीं की, मान लीजिए गरीब में पैदा हुआ, उसने कभी शास्त्रों को पढ़ ही नहीं पाया, क्या वो स्वर्ग नहीं जाएगा भाई? क्या उसका कसूर है भाई? यज्ञ नहीं किए कर पाया तो क्या वो शुद्ध नहीं हो पाएगा? वो अशुद्ध ही रह जाएगा। शुद्धिकरण करना, गेहुआ वस्त्र पहन के ही अच्छा लगोगे तुम। और वस्त्रों की जब भी बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूं वस्त्र पहन के किसी आदमी की अच्छाई या बुराई को हम नहीं देख सकते हैं। अरे ऐसा होता तो शायद आज हमारे नेता जो है ना वो बड़े अच्छे होते। वाइट कपड़े, वो एक वाइट चमड़ी वाले गया और वाइट कपड़े वाले आ गए। मैं ये नहीं कहता सभी को एक ही जगह रखो तो, लेकिन अब अधिकतर वैसे हो गए हैं। तो सफ़ेद कपड़े पहने थे, शायद कुछ फर्क पड़ता तो शायद हमारा देश जो कुछ स्वर्गीय होता ना, अच्छा ही होता ना। तो हाथ में डंडा रखना, शंख बजाना, कब्रों, मंदिरों और मस्जिदों इत्यादि की पूजा करना, ये सारा कुछ उन्होंने कहा ये सब कुछ व्यर्थ की बातें हैं। ये बाह्य आडंबर है और इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तुम जितना मर्जी अपने आप को पवित्र बना लो, तुम्हारी पवित्रता तब तक नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर हृदय में सच्चाई, ईमानदारी, दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है। तो खोखले रीति रिवाज कहा इन सबको, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं भक्ति आंदोलन का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय समाज तथा धर्म में प्रचलित बुराइयां और अंधविश्वासों को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम अवश्य कम तो हुई। यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बार जंगल में आग लगी, और जंगल में आग लगने के बाद जो है, जब आग लगी हुई थी तो उस समय जो एक जो चिड़िया थी ना, वो अपने मुंह में पानी लाती थी और फेंक देती थी। तो वहाँ एक उल्लू जो है खड़ा था, वो देख रहा था उसको, और उल्लू बड़ा हंसा उसके ऊपर। हा 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 हा, कैसी छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, छोटा सा पानी लेकर आ रही थी और फेंक रही थी, कितनी मूर्ख चिड़िया है। तो चिड़िया का जवाब था, आपको याद होगा, आपको सुनाई होगी। चिड़िया ने कहा कि उल्लू साहब, जब भी इस जंगल की आग की बात होगी ना, तो मेरा जो नाम है ना, वो कहीं ना कहीं आग बुझाने वालों में आ ही जाएगा, पर तुम बता लो तुम्हारा नाम कहाँ आएगा। तो बड़ी बात है कि उन्होंने पूरे तरह से काम तो नहीं कर पाया, पूरा जो बुराइयां थी उनको कम तो नहीं, खत्म तो नहीं कर पाए, लेकिन कम अवश्य कर पाए वो लोग। दूसरा, जाति प्रथा के बंधन को कुछ शिथिल कर पाए। जो जाति प्रथा बड़ी कठोर हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने शिथिलता लाई, लोगों को सोचने पर विवश किया। तीसरा था, हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत से आडंबर दूर भी किए उन्होंने। क्षत्रिय भाषाओं का विकास, क्षत्रिय भाषाएं जिनको जो है लोग कहने से भी कतराते थे, उन भाषाओं की इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई कि ये भी धार्मिक भाषाएं हो सकती है, इनमें में भी उपदेश दिए जा सकते हैं। जैसे भगवान मुझे याद कर रहे हो, कहते हिचकी आती है तो कोई ना कोई आपको याद करता है, तो ऐसा लगता है सचमुच जैसे परमात्मा याद कर रहे हो। पंजाब में सिखों तथा महाराष्ट्र में मराठों की शक्ति का उत्थान हुआ। पंजाब में सिखों तथा महाराष्ट्र में मराठा की शक्ति। कैसे भाई? पंजाब में सिख, अगर आप पढ़ेंगे ना
आगे संतों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है जो सिख धर्म में 10 गुरु हुए उनकी बात करेंगे। उनमें से एक गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी पंजाब में। एक वीर जो है, वीर जाति जो है पैदा की, जिसने इस भारतवर्ष को आज़ाद करने में, या गुलामी के दिन जब जो है हम किसके गुलाम थे, मुगलों के गुलाम थे, उससे आज़ादी दिलाने में बहुत सारी जो है कुर्बानियाँ दी। कभी पढ़िए तो सही कभी सिखों के बारे में, हम तो सिर्फ उनके जोक सुनते हैं। ये बड़ी पीड़ा लगती है कि इस जाति को जो है जोक के जरिए जो है कम आंकने की कोशिश की गई, जब उनको लगा कि अरे ये तो जाति, इसका इतिहास ही बहुत बहुत बहुत, आप देखिए पढ़िए तो सही उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी। तो पंजाब में सिख जो है इनकी शक्ति को उत्थान हुआ। और उसी तरह महाराष्ट्र में मराठे, शिवाजी का नाम सुना है ना, उनके बेटे का नाम के बारे में देख लेना, जरा पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा। तो ये सारा जो है इसका प्रभाव के कारण ही था। तो चलिए आज का छोटा सा विचार ले लेते हैं और कबीर का ही ले लेते हैं। लिखा है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। हिंदू बोलते हैं मेरा तो प्यारा भी राम है, और तुर्क जो है वो कहते हैं भी हमारा तो रहीम है, हमारा तो रहीम है। अलग अलग दिशा है ना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न कोई जाना। रहस्य किसी को पता नहीं है कौन परमात्मा है, कहाँ है, लेकिन दोनों के अपने अपने परमात्मा है। दोनों ने अपने अपने परमात्मा को घड़ा है अच्छी तरह से, जो कभी नहीं मिट सकते हैं। तो चलिए, आपसे आशा है कि आप आने वाले टाइम में क्या अच्छा कर पाते हैं। सभी की नज़रें आप लोगों के ऊपर है। आप अच्छे से रहें, अच्छा सुंदर जीवन व्यतीत करें। इसके अच्छे शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आपने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।